के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा, इसलिए हम उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, विच IS कोड इज़ यूज फॉर डिटेल ऑफ माइल्ड स्टील Fe250। मतलब माइल्ड स्टील बार के लिए, मतलब माइल्ड स्टील बार की जो डिटेल है उनके लिए हमको किस कोड का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे, IS 456 2000, IS 1786, IS 1532, IS 432। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, IS 432। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, तो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर का डायमीटर क्या होता है, मतलब जब सरिया को हम ओवरलैप कराते हैं या बार को ओवरलैप करते हैं तो उसको बांधने के लिए हम बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो उस बाइंडिंग वायर का डायमीटर हमारा कितना होता है, 2 mm। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ एडिशनल लेंथ। एडिशनल लेंथ का फॉर्मूला हमारा कितना होता है। एडिशनल लेंथ क्या हमारा, जब हम बार को बेंड करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट बार को बेंड करते हैं तो उसकी कुछ लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो लेंथ कितनी बढ़ती है उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, d बाई साइन ए माइनस डी बाई टेन ए। सेकेंड ऑप्शन हमारा d बाई कॉट ए माइनस डी बाई साइन ए। थर्ड ऑप्शन है d अपॉन साइन ए प्लस डी अपॉन टेन ए। फोर्थ ऑप्शन d बाई कॉट ए प्लस डी बाई साइन ए। तो इसमें d क्या हमारा, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बार्स, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर वर्टिकल डिस्टेंस है बार्स के बीच का। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, d है। और a क्या है यहाँ पर, एंगल है, बेंड एंगल, कितने एंगल पर हम उसको बेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो एडिशनल लेंथ का फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, d अपॉन साइन ए माइनस डी अपॉन टेन ए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HYSD बार एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील बार। मतलब HYSD बार की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है माइल्ड स्टील के कंपेयर में कितना है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से स्ट्रेंथ की बात की गई है, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो क्योंकि होता ये 40 to 60% है, लेकिन हम मिनिमम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा कितना है, 40%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डिटेल ऑफ बेंड एंड हुक्स। बेंड और हुक्स की डिटेल अगर देखने होता है हमको, तो वो हमको कौन सा प्रेस्क्राइब करता है, IS कोड। उसके लिए हमारा प्रेस्क्राइब कौन सा कोड होता है, IS 432, IS 456, IS 2502, IS 5112। तो इसके लिए ऑप्शन क्या करेक्ट होता है हमारा, IS 2502। ठीक है, तो इस वाले कोड से हम बेंड और हुक का डिटेल देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरलैपिंग ऑफ बार शुड बी डन व्हेन द डायमीटर ऑफ बार इज। बार में ओवरलैपिंग हम कब करते हैं। ठीक है, ये किससे डिसाइड होता है हमारा, डायमीटर ऑफ बार से। ठीक है, तो वो हमारा कितना होता है, ऑप्शन देखते हैं हम, तो लेस देन 26 mm, ग्रेटर देन 36 mm, ग्रेटर देन 26 mm और लेस देन 36 mm। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 36 mm, क्योंकि 36 mm कि डाया ऑफ बार से अगर कम होता है तब हम ओवरलैपिंग करते हैं, और अगर डाया ऑफ बार हमारा 36 mm से ज़्यादा हो जाता है तो हम वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बार इज बेंड ऑन 30 डिग्री द एडिशनल लेंथ इज। ठीक है, जब हम बार को बीम में बेंड कर रहे हैं 30 डिग्री पर, तो उसके लिए जो एडिशनल लेंथ हम लेते हैं
बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में, तो वो एडिशनल लेंथ हमारी कितनी होती है। या ये भी कह सकते हैं कि जो बार हमारा बेंड किया गया 30 डिग्री पर बीम में, या बेंटा बार को जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बेंड किया गया कितने पे 30 डिग्री पर, तो उसके लिए जो एडिशनल लेंथ हमको चाहिए रीइंफोर्स बार की, वो हमारा कितना होता है। तो वो हमारा होता है 0.27 डी, 0.42 डी, 0.58 डी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो हमारा कितना होता है 0.27 डी, जहाँ पे कैपिटल डी हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बार इज बेंड ऑन 60 डिग्री द एडिशनल लेंथ इज। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है कि जो बार को बेंड किया गया है वो 60 डिग्री पे बेंड कर दिया गया है, तो हमारा एडिशनल लेंथ कितना आएगा बार का 0.27 डी, 0.53 डी, 0.58 डी, 0.42 डी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.58 डी, जहाँ पे डी हमारा क्या डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन बार इन बीम इज। बीम में जो मेन बार होता है हमारा, उसका मिनिमम डायमीटर हम कितना होता है हमारा, ठीक है, या मिनिमम डायमीटर हम कितना लेते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन देखते हैं अब, 14 mm, 12 mm, ऑप्शन सी इज 16 mm, और ऑप्शन डी हमारा है 10 mm। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या है हमारा 12 mm। तो मेन बार हम बीम में कहाँ प्रोवाइड करते हैं, बॉटम साइड में, ठीक है, क्योंकि बॉटम साइड में ही हमारा टेंशन जोन बनता है, और टॉप साइड में क्या बनता है हमारा कंप्रेशन जोन, और कंप्रेशन जोन में हम प्रोवाइड करते हैं एंकर बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ एंकर बार इन बीम इज। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो बीम होता है उसमें टॉप साइड में क्या होता है हमारा कंप्रेशन जोन, तो कंप्रेशन जोन में हम कौन सी बार प्रोवाइड करते हैं, एंकर बार, ठीक है। तो उसका डायमीटर हमारा कितना होता है, ऑप्शन देखते हैं हम, 6 mm से 12 mm, 4 mm से 6 mm, 5 mm से 8 mm, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 mm से लेकर 12 mm तक। इसके इतना हम क्या लेते हैं, एंकर बार का डायल ले लेते हैं इनमें से किसी को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर कवर ऑफ बीम इज। बीम में हमारा क्लियर कवर कितना होता है, तो वो हमारा होता है 25 mm, या फिर डायमीटर ऑफ मेन बार। सेकंड ऑप्शन 25 mm, थर्ड ऑप्शन डायमीटर ऑफ मेन बार, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25 mm आर डायमीटर ऑफ मेन बार। इसके साथ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एंड कवर ऑफ बीम में हम कितना प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा होता है 40 mm, ठीक है, नॉर्मली जो लेते हैं हम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ बीम इज। दो वर्टिकल बार में, जैसे कि टेंशन जोन में मैंने एक बार बात किया था कि टेंशन जोन या किसी भी जोन में हम डबल लेयर में भी रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन डबल लेयर में अगर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे तो वर्टिकल स्पेसिंग कितनी लेते हैं बीम में हम, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे 15 mm, डायमीटर ऑफ लार्ज बार, या फिर 2/3 ऑफ कोर्स एग्रीगेट, या फिर फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 2/3 ऑफ कोर्स एग्रीगेट का मतलब क्या है, जो कोर्स एग्रीगेट होंगे जो हमने कंक्रीट में यूज़ किया होगा उसका जो 2/3 ले लेते हैं हम, उतनी साइज की स्पेसिंग हम लेते हैं। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इनमें से हम किसी को भी ले सकते हैं जो इनमें से मैक्सिमम होगा, 15 mm, डायमीटर ऑफ लार्ज बार और 2/3 ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा उसे हम वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ बीम के लिए हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम स्टील रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन, ठीक है। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जब हम बनाते हैं तो उसमें स्टील रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं,
टेंशन जोन में, कंप्रेशन जोन में, या फिर बोथ, दोनों में, टेंशन और कंप्रेशन जोन में, या फिर कहीं पर भी स्टील रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम मतलब वो बीम जिसमें रिइंफोर्समेंट, मेन रिइंफोर्समेंट एक साइड हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम वो किस में प्रोवाइड करते हैं? टेंसाइल जोन में, मतलब टेंशन जोन में। और कौन सी वो बार होती है हमारी? मेन बार, ठीक है, जिसका मिनिमम डायमीटर कितना लेते हैं? 12 mm, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपेयर में कितना होता है, ठीक है। तो वो हमारा होता है 10 to 15%, 15 to 20%, 20 to 25%, या ऑप्शन डी 25 to 30%। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वह हमारा ऑप्शन ए, 10 to 15%, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, shear reinforcement is provided in the form of। जो shear reinforcement होता है हमारा, ठीक है, shear को रजिस्ट करने के लिए जो reinforcement या बार हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम किस किस फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्टिकल बार, दूसरा इंक्लाइंड बार, थर्ड ऑप्शन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड बार, फोर्थ ऑप्शन है एनी वन ऑफ दीज। तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एनी वन ऑफ दीज। क्योंकि अगर हम इस बीम को देखें तो बीम में हम जो स्टीरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टीरअप्स हम क्यों प्रोवाइड कर रहे थे? स्टीरअप प्रोवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि वो रजिस्ट करे शियर को, ठीक है। तो यही हमारी क्या है, जो शियर इन्फोर्समेंट तो यही होगा ही ना, जो स्टीरअप है। तो इसको हम किस किस फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं? वर्टिकल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लाइंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन में भी, मतलब वर्टिकल और इंक्लाइंड दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो उसके पर्पस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, किस किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं? तीनों फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, एनी वन ऑफ दीज। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल reinforcement in reinforced cement concrete wall should not exceeded the thickness of wall। जो वर्टिकल reinforcement हम आरसीसी वॉल में जो हमारी वर्टिकल reinforcement है उनमें जो मैक्सिमम स्पेसिंग देंगे, ठीक है, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए थिकनेस ऑफ वॉल में के कंपेयर में, ठीक है। वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए थिकनेस ऑफ वॉल के कंपेयर में। तो इसके लिए ऑप्शन देखते हैं हम, इक्वल टू, 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? 3 टाइम्स, ठीक है। तो जो वर्टिकल reinforcement की स्पेसिंग होगी मैक्सिमम वॉल के केस में, वो हमारा 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम। तो यहाँ पर वर्टिकल स्टीरअप्स की बात की गई है और स्पेसिंग की बात की, यहाँ पर वर्टिकल स्पेसिंग की बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मल स्टीरअप मतलब स्पेसिंग जो होगी उनकी बात की गई है। क्योंकि अगर तुम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के हिसाब से बीम को देखोगे तो उसमें तुमको वो स्पेसिंग दिखेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम चलना है वर्टिकल स्टीरअप, ठीक है। तो वर्टिकल स्पेसिंग मतलब वर्टिकल स्टीरअप की स्पेसिंग रेक्टेंगुलर बीम में कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं हमारा, मैक्सिमम नियर द सपोर्ट, मिनिमम नियर द सपोर्ट, मैक्सिमम नियर द सेंटर, और ऑप्शन डी हमारा मिनिमम नियर द सेंटर। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मिनिमम नियर द सपोर्ट। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कॉलम के पास हमारा या सपोर्ट के पास शियर फोर्स आता है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम स्टीरअप की स्पेसिंग को कम कर देते हैं सपोर्ट के पास में, ठीक है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डबली रीइंफोर्स्ड बीम द स्टील रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन। डबली रीइंफोर्स्ड बीम में हम स्टील रीइंफोर्समेंट को कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है टेंसाइल जोन, ऑप्शन बी हमारा कंप्रेसिव जोन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मतलब टेंसाइल जोन में भी और कंप्रेशन जोन में भी, और ऑप्शन फोर्थ हमारा है नन ऑफ द अबव। तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम में हम रीइंफोर्समेंट कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं? टेंशन जोन में भी और कंप्रेशन जोन में भी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो टेंशन जोन में हम कौन से प्रोवाइड करते हैं? मेन बार, और कंप्रेसिव जोन में एंकर बार को, जहाँ पर मेन बार का मिनिमम डाय हमारा 12 mm होता है और एंकर बार का हमारा जो होता है वो 6 mm या से 12 mm हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 1 cubic मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेग्स अबाउट, मतलब माइल्ड स्टील का 1 क्यूबिक मीटर में वेट कितना होता है? ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन देखते हैं हम। 1000 kg, 3625 kg, 7850 kg या फिर 12560 kg। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7850 kg। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रॉट आयरन कंटेन्स कार्बन अप टू। ठीक है, तो जो रॉट आयरन होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो वो हमारा होता है कितना? 0.25%, 1.5%, 2% या फिर ऑप्शन डी 2.5%। तो रॉट आयरन जो कार्बन रखता है अपने पास, या कार्बन का परसेंटेज होता है रॉट आयरन में, वो कितना होता है हमारा? 0.25%। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप लेंथ फॉर फ्लेक्सुरल टेंशन इज। फ्लेक्सुरल टेंशन में हमारा लैप लेंथ कितना होता है? एल डी, यहाँ पर क्या है? डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, या फिर 40 डी विच एवर इज ग्रेटर। डी क्या है यहाँ पर? डायमीटर ऑफ बार। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या है? एल डी और 30 डी विच एवर इज ग्रेटर। ऑप्शन सी हमारा एल डी और 20 डी विच एवर इज ग्रेटर। ऑप्शन डी एल डी और 10 डी विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल डी और 30 डी विच एवर इज ग्रेटर। तो लैप लेंथ हम कितना प्रोवाइड करते हैं? एल डी और 30 डी। किसके केस में? फ्लेक्सुरल टेंशन या फिर बेंडिंग के केस में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप लेंथ फॉर डायरेक्ट टेंशन। डायरेक्ट टेंशन के लिए हम लैप लेंथ कितनी प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन ए 2LD और 40D विच इज ग्रेटर। ऑप्शन बी 2LD और 30D विच इज ग्रेटर। ऑप्शन सी LD और 20D विच इज ग्रेटर। ऑप्शन डी LD और 10D विच इज ग्रेटर। तो जिसमें LD क्या हमारा? डेवलपमेंट लेंथ, और कैपिटल डी क्या हमारा? डायमीटर ऑफ बार। तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2LD और 30D विच इज ग्रेटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप लेंथ फॉर कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन के लिए हम लैप लेंथ कितना लेते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा 2LD और 40D विच एवर इज ग्रेटर। ऑप्शन बी हमारा 2LD और 30D विच एवर इज ग्रेटर। ऑप्शन सी LD और 24D विच एवर इज ग्रेटर। ऑप्शन डी हमारा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें LD क्या हमारा? डेवलपमेंट लेंथ, और D क्या हमारा? वही डायमीटर ऑफ बार। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, LD और 24D विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है द RCC beam in which reinforcement is provided on tension and compression side is called। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है
कि जो उस बीम मतलब किसी बीम में अगर हम रीइंफोर्समेंट देते हैं टेंशन साइड में भी और कंप्रेशन साइड में भी, तो उस बीम को हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं हम, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ट्रिपल रीइंफोर्स्ड बीम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में हम सिर्फ टेंशन जोन में देते हैं, तो ये ऑप्शन गलत। फिर दूसरा ऑप्शन देंगे डबली रीइंफोर्समेंट में हम दोनों साइड देते हैं, टेंशन जोन में भी और कंप्रेशन जोन में भी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ट्रिपल रीइंफोर्स्ड बीम कुछ हमारा होता नहीं है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंथ ऑफ हुक व्हेन द बेंड एंगल ऑफ बार इज 45 डिग्री। अगर हमने बार को बेंड किया है 45 डिग्री एंगल पर, तो लेंथ ऑफ हुक हमारा कितना होता है? 6d, जहाँ पर d हमारा क्या होता है? डायमीटर ऑफ बार। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ टू लेग्ड स्टीरअप नंबर ऑफ वर्टिकल लेग्स आर। टू लेग्ड स्टीरअप में जो वर्टिकल लेग होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 1, ऑप्शन बी है हमारा 2, ऑप्शन सी है हमारा 3, ऑप्शन डी है हमारा 4। तो इसके लिए हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी 2। ठीक है। टू लेग स्टीरअप में हमारे वर्टिकल लेग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओवरलैपिंग और लैप लेंथ इन लैप जॉइंट इज। ठीक है। जो नॉर्मली हमारा होता है लैप जॉइंट, जिसको हम बेंडिंग वायर से दो बार को ओवरलैप करा के बांधते हैं, तो वो नॉर्मली उसकी ओवरलैपिंग जो लैप लेंथ होती है वो कितनी होती है? 40 to 45d, या ऑप्शन बी 30d, ऑप्शन सी हमारा 40d है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 to 45d, जहाँ पे d हमारा क्या? डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लेंथ ऑफ हुक व्हेन द बेंड एंगल ऑफ बार इज 180 डिग्री। मतलब क्या है? अगर बेंड जो बार हमारा उसको हमने बेंड किया है कितने पर? 180 डिग्री एंगल पर। ठीक है। तो उसमें हम जो लेंथ ऑफ हुक लेते हैं बॉन्ड के लिए, वो हम कितना लेते हैं? ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा। ऑप्शन ए हमारा 4d, ऑप्शन बी हमारा 6d, ऑप्शन सी हमारा 12d, और ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या है? 4d। मतलब जब हम 180 डिग्री पे बार को बेंड करते हैं, तो जो लेंथ ऑफ हुक होता है हमारा, वो हम कितना ले लेते हैं? 4d। ठीक है। लेंथ ऑफ हुक ही हमारा एंकरेज लेंथ भी होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन अ 6 लेग्ड स्टीरअप नंबर ऑफ वर्टिकल लेग्स आर। ठीक है। अगर हमारा 6 लेग्ड स्टीरअप है, तो उसमें जो वर्टिकल लेग्स होंगे हमारे, उनका नंबर कितना होगा? ऑप्शन देखते हैं 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी हमारा 5 है, और ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ द अबव। तो 6 लेग्ड स्टीरअप में हमारे नंबर ऑफ वर्टिकल लेग्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में वो नंबर नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा ये है लास्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ हुक व्हेन द बेंड एंगल ऑफ बार इज 135 डिग्री। ठीक है। लेंथ ऑफ हुक हमारा कितना होगा जब हम बार को बेंड करते हैं कितने एंगल पर? 135 डिग्री पर। तो वो हमारा कितना हो जाता है? ऑप्शंस देखते हैं अब हम। ऑप्शन ए हमारा 4d, ऑप्शन बी है 6d, ऑप्शन सी है 12d, और ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 12d, जहाँ पे डी हमारा क्या है? डायमीटर ऑफ बार।
अब हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है, वो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है आपके लिए, वो क्वेश्चन है कि हॉरिजेंटल स्पेसिंग